हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित काकू। आज आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, देयर इज अ एंटिटी नोन एज ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी, जो सीलिएक स्प्रू कहा जाता है। तो ये इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन है। पेशेंट को बार बार एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, डायरिया, ये तकलीफ होती रहती है। हम बहुत बार इसे डाइट रिलेटेड, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन इन्फेक्शन रिलेटेड मान के उसको कभी नजरअंदाज कर देते हैं। ये बहुत सी कॉमन सी तकलीफ बच्चों में भी पाई जाती है, जिसमें कि बच्चों को बार बार डायरिया, लूज मोशन होता है, वेट लॉस होता है और उनका ग्रोथ नहीं होता, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क ऐसे बच्चों में बढ़ जाता है। तो आज हम ये इंपॉर्टेंट चीज का जानेंगे कि ग्लूटेन सेंसिटिव इंटरोपैथी क्या है, हमने कैसे डायग्नोस किया और पेशेंट को क्या तकलीफ थी। आज सुनेंगे हम पेशेंट की जुबानी। हमें पेशेंट एक्सप्लेन करेंगे कि डायग्नोस कैसे किया गया और हमने ग्लूटीन प्रोडक्ट रोकने से इनको कैसे फायदा हुआ। आज हमारे पेशेंट आपको ये चीज एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज का ये है कि सोसाइटी में लोगों को जानना चाहिए कि ग्लूटीन सेंसिटिव इंटरोपैथी का अर्ली डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट है और पेशेंट को बहुत लंबी तकलीफ से बचा सकता है और इवन बच्चों की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, ताकि बच्चों की ये ट्रीटमेंट इमीडिएटली चालू की जाए तो उनको फ्रैक्चर, इन्फेक्शन और ग्रोथ डेफिशिएंसी से बचाया जा सके और बराबर टाइप पे ट्रीटमेंट की जाए। अब हमारे पेशेंट आपको अपने पूरे सिम्टम्स और हिस्ट्री बताएंगे। बोलिए। हेलो एवरीवन। एक्चुअली मुझे बहुत 2 से 3 साल से पिछले 2 से 3 साल से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे। जैसे कि मैं जो भी खाती थी वो डाइजेस्ट नहीं होता था, या तो मुझे लूज मोशन होते थे या फिर मुझे कफ हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका ट्रीटमेंट क्या करें। पहले तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, बहुत दिन तक मैंने होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट किया, लेकिन मैंने बहुत दिन तक वो दवाई ली, लेकिन मुझे कुछ इतना, जब तक दवाई थी तब तक मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं कफ का दवाई लेती थी तो मुझे डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता था, और अगर मैंने डायरिया का दवाई ली तो मुझे कफ का प्रॉब्लम हो जाता था। फिर मैं तंग आके लास्ट में मुझे डॉक्टर रोहित काकू पे भरोसा है, इसलिए मैं उनके पास आई। इसके पहले भी मैंने उनके पास ट्रीटमेंट किया हुआ है, इसलिए मैंने लास्ट ऑप्शन में क्योंकि मुझे लगा कि लास्ट ऑप्शन एलोपैथी है, इसलिए मैं एलोपैथी के पास डॉक्टर रोहित काकू के पास आई। जब मैं आई तो मेरी तबीयत बहुत ही खराब थी। मुझे बहुत मतलब मुझे 15 से 3 हफ्ते तक कंटिन्यू डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर रोहित काकू के पास आके ट्रीटमेंट शुरू किया कि मुझे एडमिट करके डे केयर में रखा, पूरा ट्रीटमेंट दिया। और जब उन्हें लगा कि ये और मुझे उन्होंने ये सलाह दी थी कि आप चपाती मत खाओ, सिर्फ राइस पे रहना है 3 से 4 दिन तक, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। फिर 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू मैंने सिर्फ चपाती चपाती बंद ही किया, मीन्स ओनली राइस, सिर्फ राइस खा के देखा। थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, और उसके साथ में मैंने दवाई भी जो इंजेक्शन वगैरह था वो भी चालू था। सलाइन डे केयर में 3 दिन तक दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे टेस्ट बोला था, जो टेस्ट मैंने किए, और टेस्ट में डायग्नोज जो भी डॉक्टर ने अभी बोला मुझे डायग्नोज हुआ। और आई एम वेरी हैप्पी कि डायग्नोज होने के बाद नाउ आई अंडरस्टूड कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, जो भी नहीं खाना है वो उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि क्या करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एंड उसके बाद ही अश्योर्ड मी कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, क्योंकि डायग्नोज हुआ है। इतने दिन तक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, मैं सिर्फ दवाई ले रही थी। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। एंड आई थैंक टू डॉक्टर रोहित काकू दैट ही गेव मी प्रॉपर सजेशन, क्योंकि मुझे लगा था कि इंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी बहुत कुछ करना पड़ेगा, अंदर क्या है, इंटेस्टाइन वगैरह, स्टमक में, लेकिन ये कुछ करना नहीं पड़ा। लास्ट में इट वाज डायग्नोज्ड एंड आई एम हैप्पी कि मुझे लगता है कि ये सब करने के बाद मुझे थोड़ा आराम, अभी तो थोड़ा आराम पहले से ही लग रहा है, लेकिन अगर पूरा ट्रीटमेंट करूंगी तो ही अश्योर्ड मी कि you will be totally fine. So I thank Dr. Rohit Kaku for his support.